हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ वसीम सर एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट द चैप्टर नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेज इन सोशल साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड। नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल यानी कुदरती, रिसोर्सेज यानी जो ज़रूरत पूरी करने वाली चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं रिसोर्सेज का मतलब। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ह्यूमन नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड पार्टियली और कम्प्लीटली थ्रू द रिसोर्सेज। आपको पता है कि ह्यूमन की जो ज़रूरतें होती है वो पूरी, कम्प्लीटली या पार्टियली यानी थोड़ी ज़रूरत किससे पूरी होती है, रिसोर्सेज से। देयर आर थाउजेंड ऑफ एलिमेंट इन द नेचर। आपको पता है कि नेचर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हैं, बट वी कैन नॉट कॉल ऑल ऑफ देम रिसोर्सेज। हम सबको रिसोर्सेज नहीं कह सकते। दिस एलिमेंट कैन बी कॉल्ड रिसोर्सेज ओनली व्हेन दिस आर यूटिलाइज्ड बाय द मैन थ्रू हिज स्पेशल नॉलेज और एक्सपर्टाइज। ये एलिमेंट को हम तभी रिसोर्सेज बोल सकते हैं जब मैन यानी इंसान जो है उसके ऊपर अपने नॉलेज से और एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट से क्या कर सकता हो, उसको यूटिलाइज कर सकता हो, उसको यूज़ कर सकता हो। In other words, the things on which the man is dependent, human need can be fulfilled by them, and the man has the physical and intellectual capacity to utilize them can be called as resources. अब दूसरे वर्ड में हम ये बोल सकते हैं जिस पे मैन डिपेंड है, जो चीज़ पे मैन डिपेंड है, एंड ह्यूमन नीड कैन बी फुलफिल बाय देन, उससे ह्यूमन की ज़रूरत पूरी होती हो और मैन के पास फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हो कि उसको यूटिलाइज कर सके, उसको यूज़ कर सकते, उसको हम बोलेंगे रिसोर्सेज। इन दिस वे मैनी थिंग्स विच इज़ यूज टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स बिकम अ रिसोर्सेज। ह्यूमन की जितनी भी ज़रूरत पूरी करने वाली चीज़ है वो हम उसको क्या बोलेंगे, रिसोर्स। इन एंशिएंट टाइम मैन डिड नॉट नो अबाउट द मिनरल्स बरीड विद इन द लैंड। आपको पता है कि एंशिएंट टाइम पे जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं, लैंड के, ज़मीन के अंदर होते हैं। अब उस टाइम पे लोगों को ये पता नहीं था कि भाई ज़मीन के अंदर भी रिसोर्स प्रेजेंट है, बट उन लोग यूज़ नहीं कर पाते थे उसको, तो इसलिए उसको उस टाइम पे क्या नहीं, रिसोर्स नहीं कह सकते हम। बट टुडे, आज के ज़माने में साइंस और टेक्नोलॉजी के नई नई टेक्निक से, साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से, माइनिंग से, खोद काम से अंदर की चीज़ उन लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, यूज़फुल चीज़, जैसे पेट्रोल हो गया, मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स है वो ज़मीन से आते हैं, बराबर। और उसको क्या बनाया, उसको यूटिलिटी यानी उसको यूज़ करने के काबिल बनाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे आज के टाइम पे, रिसोर्सेस। ओके, द रिसोर्स आर मेड अप ऑफ अ इंटरेक्शन ऑफ थ्री। रिसोर्स जो है वो तीन के इंटरेक्शन से बनती है, यानी तीन को मिला, तीन लोग की मदद से बनती है। एक नेचर, कुदरत से, सेकेंड वन मैन, इंसान से, और तीसरा है कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ। ओके, नाउ यूजेस ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे हम। रिसोर्सेज आर यूजफुल टू अस इन द मेनी वेज। रिसोर्सेज बहुत तरीके से हमको यूज़फुल है, आपको पता है, क्योंकि रिसोर्सेज से हमारी क्या ज़रूरतें पूरी होती। वी लर्न अबाउट इट रोल ग्रेजुअली एट एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम इसके रोल के बारे में हर स्टेप ऑफ लाइफ में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑल एक्टिविटीज़ फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री अल्टीमेटली डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। हर एक्टिविटी एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री तक जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सब पूरी के पूरी किस पे डिपेंड होती है, नेचुरल रिसोर्सेज पे। लेट अस नो अबाउट मोर अबाउट इट, उसके बारे में और पढ़ेंगे हम। अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसने बोला कि भाई एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री तक जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सब किसके ऊपर होती है, रिसोर्सेज के ऊपर। अब मैंने एग्जांपल आपको पहले भी बता चुका हूँ पहले चैप्टर में कि भाई कॉटन है। अब कॉटन क्लोथ कब बनता है, तो उसके अंदर कॉटन जो है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद में ह्यूमन के, मैन की हेल्प से, मैन की कैपेबिलिटी से क्या होता है, उन लोग बड़ी बड़ी मशीन से उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो
क्लोथ में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो जितनी भी यानी हर एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी है उसके अंदर रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, नेचुरल रिसोर्सेज की। अब चलो रिसोर्स एज फूड पढ़ेंगे। रिसोर्स एज फूड, various food requirement of man are complied by the various resources: fruit grown naturally, various crop obtained through the agriculture, milk and its product, and the meat obtained through the domestic animals, fish and other aquatic animals from the reservoirs, honey prepared by the honeybees etc. used as food item। आपको पता है कि जो फूड है वो भी एक रिसोर्स है। अब कौन कौन से रिसोर्स फूड के तरीके से यूज़ किए जाते हैं, तो सबसे पहला आपको पता है फ्रूट। अब जितने भी फ्रूट नेचुरली ग्रो होते हैं वो सब रिसोर्सेज हैं। उसके बाद जो एग्रीकल्चर में जितने भी क्रॉप्स होते हैं वो सब भी रिसोर्सेज हैं। उसके बाद में मिल्क और इसका प्रोडक्ट जो होता है वो कहाँ से मिलता है, काऊ से। तो ये मीट जो मिलता है गोश्त, वो भी कहाँ से मिलता है, डोमेस्टिक एनिमल से मिलता है, पालतू एनिमल से मिलता है। तो ये सब भी क्या है, रिसोर्स है। और जो फिश है और जो एक्वेटिक एनिमल्स है, फिश तो आपको पता है, और एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि समंदर के जो एनिमल्स यानी पानी में जो रहने वाले एनिमल्स है उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, वो भी सब क्या है, रिसोर्स है। हनी बी से हमको हनी मिलता है तो वो भी एक रिसोर्स है। तो ये सब फूड आइटम्स क्या है, रिसोर्स है। अब रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कच्चा जो सामान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल कि फर्नीचर बनाना हो अपने घर का तो उसको लकड़ा चाहिए, तो लकड़ा जो होता है, वुड जो होता है वो क्या है, रॉ मटेरियल। अब इसके बाद में क्लॉथ बनाना हो तो हमको क्या चाहिए, कॉटन चाहिए, तो कॉटन इज़ अवर रॉ मटेरियल। अब वेरियस गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट, आपको पता है अलग अलग गुड्स हमको फॉरेस्ट से मिलते हैं, जैसे कि फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं। उसके बाद में वुड मिलता है, बराबर। जितनी भी चीज़ हमको फॉरेस्ट से मिलती है उसको हम बोलेंगे फॉरेस्ट प्रोडक्ट। एग्रो प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हुए। वुल, हाइड्स एंड मीट्स अवेलेबल फ्रॉम एनिमल्स, हाइड्स यानी चमड़ी को हाइड्स बोलते हैं, मीट यानी गोश्त जो एनिमल से हमको मिलता है। मिनरल ऑर्स, मिनरल्स का और यानी कि जो कचरा होता है जो एकदम मिक्स होता है सब मिनरल्स। पहले आपको ज़मीन से प्योर मिनरल्स नहीं मिलता है, पहले ज़मीन के अंदर सब मिक्स होता है, उसको हम बोलते हैं और। एक्सेट्रा फ्रॉम द रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। ये सब चीज़ें जो है वो इंडस्ट्री के लिए यूज़ होती है, इसलिए इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़। आपको पता है कि कपड़े की इंडस्ट्री होती है, तो उसके अंदर बहुत सारे रॉ मटेरियल लगते हैं, जैसे कोल हो गया, बराबर। सेकेंड वन इज़ अगर कपड़े की फैक्ट्री है तो उसके अंदर कॉटन भी लगेगा, फिर वुड लगेगा। तो ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स। अब रिसोर्सेज एज एन एनर्जी रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्स जिससे हमको क्या मिलती हो, एनर्जी, उसको बोलते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। We use coal, petroleum, natural gas, etc. as a fuel in the industry as well as the domestic fuel। आपको पता है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सब जो है फ्यूल जो है वो हमको इंडस्ट्रीज एज वेल एज डोमेस्टिक फ्यूल भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि हम घर में भी इसका यूज़ करते हैं। आपको पता है LPG हम यूज़ करते हैं। ओके, बिसाइड एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू द सोलार आइसोलेशन। अब आपको इंसोलेशन, इसके अलावा एनर्जी किससे जनरेट होती है, सोलार यानी सन रेज से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको बोलते हैं सोलार एनर्जी। विंड एनर्जी होती है, सी वेव की एनर्जी होती है, टाइड्स एंड एब्स की एनर्जी होती है, वाटरफॉल जो होता है उससे भी एनर्जी निकलती है, उसको सबको क्या बोलेंगे हम, रिसोर्सेस। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे। रिसोर्सेज आर क्लासीफाइड एज अ फॉलोज। अब रिसोर्सेज को अलग अलग तीन वे में क्लासीफाइड किया है। पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के हिसाब से। सेकेंड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेबिलिटी एंड थर्ड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के हिसाब से। चलो सबसे पहला हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, ओनरशिप के हिसाब से
सबसे पहला है ओनरशिप के अंदर इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी कि कोई एक का ख़रीदा हुआ या फिर फैमिली का ख़रीदा हुआ। देखो लिखा है यहाँ पर ऑब्टेन बाय एन इंडिविजुअल और फैमिली। कोई एक जन का ख़रीदा हुआ या फिर फैमिली का ख़रीदा हुआ रिसोर्स को हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे एग्जांपल है लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। अब ज़मीन होती है, एक ज़मीन प्लॉट होता है या फिर खेत की ज़मीन होती है या फिर बिल्डिंग होती है खुद की। तो वो बिल्डिंग किसकी होती है, एक अकेले इंसान की होती है या फिर पूरी फैमिली की होती है, इसलिए इसको इंडिविजुअल रिसोर्स बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ नेचुरल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स हम किसको बोलेंगे, जो पूरी कंट्री का हो। नेशनल यानी कंट्री वाइड, पूरी कंट्री का जो रिसोर्स हो उसको बोलेंगे हम नेशनल रिसोर्स। अब उसके अंदर आता है आर्मी, इंटरनेशनल ट्रेड। आर्मी जो है वो पूरी नेशन की, इसलिए हम उसको बोलेंगे नेशनल रिसोर्स। और इंटरनेशनल ट्रेड यानी बिजनेस। जैसे कोई बिजनेस करता है बराबर, तो बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा वो पूरे देश का होगा, इसलिए इसको बोलेंगे हम नेशनल रिसोर्स। थर्ड वन इज़ ग्लोबल रिसोर्स। ग्लोबल यानी पूरे वर्ल्ड का हो। ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्स विच आर यूज्ड फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन के भले के लिए जितने भी फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज जो यूज़ होते हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमन ग्लोबल रिसोर्स। ओके, समझ में आया। ये ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप है। ओनरशिप के हिसाब से 3 टाइप के रिसोर्स है, इंडिविजुअल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड ग्लोबल रिसोर्स। अब दूसरा हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेबिलिटी। रीअवेबिलिटी यानी वापस अवेबिलिटी होगी या फिर कोई रिसोर्स जो है वो वापस अवेलेबल हो जाता है अपने को, ओके, और कोई नहीं होते। तो देखते हैं उसके हिसाब से। फर्स्ट वन इज रिसोर्सेज क्लासीफाइड ऑन द बेस ऑफ द रीअवेबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रीअवेबिलिटी के बारे में नीचे दिया है। तो रीअवेबिलिटी के अंदर 2 टाइप के रिसोर्स है, एक रीन्यूएबल रिसोर्स, एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। रीन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है रीन्यू कर सकते अपने। बहुत सारे ऐसे रिसोर्स है जिसको हम एक बार यूज़ करेंगे तो वापस उसको हम रीन्यू कर सकते हैं, वापस उसी को यूज़ कर सकते हैं रीन्यू करके। और ऐसे होते हैं जो रिसोर्स एक बार यूज़ करेंगे वापस अपने को नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे रीन्यूएबल रिसोर्स का दूसरा नाम है इनएग्जिस्टिबल रिसोर्स। एग्जिस्टिबल यानी ख़त्म हो जाना, इनएग्जिस्टिबल यानी नहीं ख़त्म होना, ओके। सेकेंड वन इज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है कि जो वापस रिन्यू नहीं हो सकता हो, यानी एक बार यूज़ कर लिया तो वापस हमको मिलेगा नहीं, जिसका सेकेंड हम उसको बोल सकते हैं एग्जिस्टिबल रिसोर्स। हम उसको क्या बोल सकते हैं, एग्जिस्टिबल रिसोर्स। अब रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज some resources सोलार इंसोलेशन, विंड, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब जो है कौन से है, रीन्यूएबल रिसोर्स है। उसके अलावा जिसको हम रीन्यूएबल रिसोर्स भी बोल सकते हैं और इनएग्जिस्टिबल रिसोर्स भी बोल सकते हैं। सेकेंड वन इज़ मिनरल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इसको हम बोलेंगे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स और एग्जिस्टिबल रिसोर्स। यानी कि एक बार हमने यूज़ कर लिया कोई भी मिनरल्स या कोल, एक बार हमने कोल को जला दिया तो वापस वो हमको मिलने वाला नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स और एग्जिस्टिबल रिसोर्स, ओके। थर्ड कैटेगरी है रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हर जगह अलग अलग रिसोर्स अवेलेबल है, कहीं ज़्यादा अवेलेबल है, कहीं कम अवेलेबल है। तो सबसे पहला जो है फर्स्ट वन इज़ यूनिवर्सल रिसोर्स। यूनिवर्सल रिसोर्स यूज़फुल गैसेस एंड एटमॉस्फेयर। यूनिवर्सल यानी पूरे यूनिवर्स के जो रिसोर्स है उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिसोर्स। जैसे बहुत सारे गैस है एटमॉस्फेयर में, वो सब जगह प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जो है पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन जो है वो पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिसोर्स। सेकेंड वन इज़ जनरली अवेलेबल रिसोर्स।
एकदम इजीली अवेलेबल हो जाते हैं वो रिसोर्स, जैसे इजी अवेलेबल, जैसे लैंड हो गया, सॉइल हो गया, वाटर, ओके, पेस्चर लैंड यानी ज़मीन पूरी, ओके। सेकेंड वन इज़ रेयर रिसोर्स। रेयर रिसोर्स यानी कि बहुत कम जगह पे अवेलेबल है, कहीं कहीं जगह पे अवेलेबल है, लिमिटेड प्लेस पे अवेलेबल है, उसको हम बोलेंगे रेयर रिसोर्स। जैसे मिनरल्स हो गया, कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब जगह क्या है, ये सब चीज़ कहीं कहीं अवेलेबल है। एंड लास्ट वन, फोर्थ वन इज सॉलिटरी रिसोर्सेज। सॉलिटरी रिसोर्स किसको बोलेंगे, जो पूरे वर्ल्ड में एक या दो जगह पे अवेलेबल है। जैसे क्रायोलेट एक मेटल है जो सिर्फ कहाँ पे अवेलेबल है, ग्रीनलैंड पे। ग्रीनलैंड पे अवेलेबल है वर्ल्ड में, और इसके अलावा कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ओके। तो एक बार रिवाइज करते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप 3 टाइप का है, इंडिविजुअल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, एंड लास्ट वन इज पूरे वर्ल्ड का रिसोर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल रिसोर्स। एंड नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेबिलिटी। रीअवेबिलिटी के हिसाब से रिन्यूएबल और इनएग्जिस्टिबल रिसोर्स, जिसका मतलब होता है कि वो वापस रिन्यू हो सके। सेकेंड वन इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और एग्जिस्टिबल रिसोर्स, यानी जो एक बार यूज़ कर लिया वापस हमको मिलेगा नहीं। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, प्लानिंग एंड कन्वर्जेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स को किस तरह हमको बचाना है, उसके लिए प्लानिंग और कन्वर्जेशन किसको बोलेंगे, कि कोई चीज़ को डेंजर हो, यानी कोई ख़त्म होने वाली चीज़ हो, तो उसके लिए जो अरेंजमेंट किया जाता है उसको हम बोलेंगे कन्वर्जेशन। अब कन्वर्जेशन, ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड वाइल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमने ये पढ़ा है कि भाई ह्यूमन की जो ज़रूरत है वो बहुत अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, जो ज़रूरत को पूरी करती है, वो क्या है, लिमिटेड है। ड्यूरिंग द लास्ट 100 years, as age of the resources has increased very much due to the extraordinary development in the science and technology and ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। अब आपको पता है लास्ट 100 ईयर से क्या हुआ है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट हो गया है साइंस और टेक्नोलॉजी में। तो हर चीज़ यानी उसको यूज़ कर रहे हैं, हर रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ओके। और किसकी वजह से यूज़ कर रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से, और दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोशन की वजह से। पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ चुकी है। Several implications will have to be experienced in future if a serious thought is not given to this matter. अगर हम इसको सीरियस थॉट यानी अच्छा आइडिया नहीं लगाएंगे इसके अंदर, ये मैटर के अंदर, तो क्या होगा, आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू कंजर्व रिसोर्स। इसलिए हमारी सबकी ड्यूटी है, ये हमारा सबका फ़र्ज है कि हम रिसोर्स को क्या करें, कंजर्व करें, यानी बचाएं। For the future generation, resources should be conserved and should be used rationally. रिसोर्स को हम कंजर्व करना चाहिए, हमको बचाना चाहिए, और दूसरा उसको यूज़ करना चाहिए रैशनली, यानी थोड़ा थोड़ा करके उसको यूज़ होना चाहिए, यानी जितनी ज़रूरत है उसको यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना चाहिए। द वर्ड कंजर्वेशन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो स्केर होगा यानी जो कमी होगी रिसोर्स को, उसको बचाने की जो प्रोसेस को बोलेंगे कंजर्वेशन। इफ़ द रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड द करंट रेट वेयर दे आर एक्सप्लॉइटेड haphazardly and irrationally, then it will be a dream to maintain the development and the current lifestyle. अगर रिसोर्सेज इसी तरह से यही रेट से अगर एक्सप्लॉइट होते गया, ख़त्म होते गया, बराबर, तो ये एक ड्रीम हो जाएगा, एक सपना हो जाएगा कि हम इसको मेंटेन कर सके, किसको, करंट लाइफस्टाइल को। अभी जो हम लाइफ जी रहे, सब रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो अगर ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। इट इंक्लूड्स थिंग लाइक इट्स रैशनल यूज़। इसके अंदर हमको क्या इंक्लूड करना चाहिए, रैशनल यूज़ होना चाहिए। इट्स कंजर्वेशन, उसको हमको बचाना चाहिए। एंड रीयूज़, उसका हमको रीयूज़ करना चाहिए। व्हेन देयर इज़ अ डेंजर ऑफ एक्सिस्टेंस ऑन द लाइफ ऑफ द ट्री और ह्यूमन लाइफ, कभी भी जो लाइफ ऑफ ट्री या ह्यूमन लाइफ पे डेंजर होता है, तो जो अरेंजमेंट की जाती है उसको हम क्या बोलेंगे,
कंजर्वेशन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द प्लानिंग एंड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इन डिटेल में हम पढ़ेंगे किस तरह हमको कंजर्वेशन करना है. First of all, gather information about the availability of utilized and unutilized and probable resources of any region or country as a unit. हमको सबसे पहले लिस्ट बनाना है, पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करना है कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितना हमने यूटिलाइज कर चुका है, कितना अभी अवेलेबल है, सब किसमें यूनिट में लाना है, यानी डिजिट्स में हमको गैदर करना है. सेकेंड पॉइंट इज द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल शुड बी एक्सप्लॉइटेड साइंटिफिकली एंड शुड बी यूज्ड ओनली वेयर इट इज़ नेसेसरी टू यूज. जो रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल है, मैंने आपको बताया था नॉन रिन्यूएबल यानी जो एक बार यूज़ करने पर ख़त्म हो जाती है उसको बोलेंगे हम नॉन रिन्यूएबल. जो लिमिटेड होता है तो उसको कैसे यूज़ करना है, हमको जब एकदम ज़्यादा ज़रूरत हो तभी यूज़ करना है, उसके अलावा हमको उसको यूज़ नहीं करना है. Third point is attempt should be made to develop those resources the quantity of which can be increased. हमको क्या करना है कि जो रिसोर्स की क्वांटिटी बढ़ सकती हो उसके लिए हमको अटेम्प्ट करना है, यानी उसके अंदर हमको इंक्रीमेंट करना है. फोर्थ पॉइंट, द रिसोर्सेज विच आर चीपर एंड आर ईजीली अवेलेबल शुड नॉट बी वेस्टेड. जो रिसोर्सेज हमको ईजीली अवेलेबल है उसको हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए. जैसे वाटर, पानी एक एग्जांपल है. वाटर जो है हमको ईजीली अवेलेबल है हर तरफ, तो उसको हमको वेस्ट नहीं करना है. ओके, बट इंस्टेड दे शुड बी यूज स्प्रिंगली फॉर द फ्यूचर यूज़. उसको हमको स्पेरिंगली यूज़ करना है कि जिससे हमको फ्यूचर में भी वो मिले. नेक्स्ट पॉइंट इज दोज रिसोर्स विच आर इन द लिमिटेड क्वांटिटी शुड बी कंजर्व. जो रिसोर्सेज एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में हमको उसको क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए. फाइंड इट्स अल्टरनेटिव ऑप्शन थ्रू द टेक्निकल डेवलपमेंट इन फेवरेबल इन लॉन्ग टर्म. हमको उसका अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना चाहिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की हेल्प से, बराबर, कि ज़्यादा दिन तक वो चल सके. अल्टरनेट यानी कि उसकी जगह पर हमको सेम काम, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं कि भाई कुकिंग ऑयल के अंदर एलपीजी गैस यूज़ होता है. अब कुकिंग फ्यूल में एलपीजी यूज़ होता है और दूसरा उसका अल्टरनेट क्या है, सोलार एनर्जी भी हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज नेसेसरी लॉ शुड बी फॉर्म टू द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स एंड शुड बी एनफोर्स स्ट्रिक्टली. ज़रूरी लॉ बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए कंजर्वेशन के लिए, रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए, एंड उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, फोर्स करना चाहिए. सिटीजन शुड बी वेल एक्वेंटेड विथ ऑल द फैक्ट एसोसिएट विद द रैशनल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. सिटीजन को पूरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि किस तरह से रैशनल यूज़ करना है हमको रिसोर्सेज का. एंड अ पब्लिक अवेयरनेस शुड बी कल्टिवेटेड. पब्लिक अवेयरनेस हमको जगाना चाहिए. पब्लिक अवेयरनेस लोगों के अंदर हमको रिसोर्सेज का इम्पोर्टेंस बताना चाहिए और उसको किस तरह यूज़ करना है, उसको किस तरह कंजर्व करना है वो बताना चाहिए. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी सॉइल फॉर्मेशन. थैंक यू.